हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की बड़ी और ताज़ा खबरों पर हम अपनी नजर डालते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कोरोना अपडेट पर नजर डालते हैं। अब तक का अपडेट आ रहा है कि 1 लाख के पार पहुंचा कोरोना, जिसमें से 39,340 लोग रिकवर हो चुके हैं। वहीं 3,146 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 10,554 टोटल केसेस सामने आए हैं, जिसमें से 4,750 लोग रिकवर हो चुके हैं। वहीं 166 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसी के साथ दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वायरस से 48 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हैं, जबकि 3 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। चलिए दोस्तों, अगली खबर की ओर चलते हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दी कड़ी चेतावनी, चाइना को लेकर WHO की भूमिका संदिग्ध। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि कोरोना को लेकर अमेरिका, चीन और WHO में तकरार होती जा रही है। एक तरफ दुनिया के 116 देश WHO पर चीन के जाने के लिए दबाव बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप WHO को लगातार चेतावनी दे रहे हैं। अमेरिका ने पहले ही WHO को दी जाने वाली फंडिंग तत्काल रोक दी है। अब ट्रंप ने WHO प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस को एक और चिट्ठी लिखी है कि अगर अगले 30 दिन में WHO अपनी नीति और संगठन में बदलाव नहीं करता है तो अमेरिका अपने फंडिंग को हमेशा के लिए बंद कर देगा। और उन्होंने कहा WHO के साथ मेंबरशिप में दोबारा विचार कर सकता है। उनका मतलब है कि अमेरिका की तरफ से लगातार आरोप लगाया गया है कि WHO ने घोर लापरवाही बरती है और पूरी तरह से चीन का पक्ष लिया है। इसी वजह से पूरी दुनिया को इसका भुगतान भरना पड़ रहा है। तो अपने आप को बचाना है, केजरीवाल पे आसान नहीं करना। अपने को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने घर के लोगों को बचाना है, अपनी सेहत बचानी है। अपने लिए सोशल डिस्टेंसिंग करो, अपने लिए मास्क पहनो, अपने हाथ धो के रखो और कोशिश करो कि इसी के साथ दोस्तों, अगला अपडेट आ रहा है कि कांग्रेस ने की बसों की घोषणा। दिल्ली से गाजियाबाद पहुंचे मजदूर, पुलिस ने लाठी फटकार कर वापस खदेड़ा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस द्वारा 1000 बस भेजने की जानकारी मिलते ही दिल्ली गाजियाबाद के बॉर्डर पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। मजदूर सीमापुरी बॉर्डर से गाजियाबाद की तरफ, शालीमार मेन रोड की तरफ से भी जनपद में आने लगे। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने उन्हें गाजियाबाद में प्रवेश करने पर मना किया, लेकिन भीड़ ने शोरगुल और हंगामा शुरू किया तो पुलिस द्वारा वापस खदेड़ा गया, जिसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई। दोस्तों, अगला अपडेट आ रहा है कि अमेरिका की पहली कोरोना वैक्सीन mRNA 1273 का ह्यूमन ट्रायल सफल, शेयर मार्केट में भी दिखा असर। बता दें कि इस समय अमेरिका की वैक्सीन ने एक उम्मीद दी है। दरअसल बोस्टन स्थित बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ने कोरोना की वैक्सीन का इंतजाम इंसानों पर टेस्ट करना शुरू किया था। अभी नतीजे सकारात्मक आ रहे हैं। mRNA 1273 का ट्रायल किया गया, उनके शरीर में अच्छी इम्यूनिटी बढ़ी है और साइड इफेक्ट्स भी मामूली है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई दवा जानवरों से पहले इंसानों पर ट्राई की गई। आपको बता दें कि जुलाई में इस वैक्सीन का ट्रायल अगला चरण शुरू होगा। चलिए दोस्तों, अगले अपडेट की ओर चलते हैं। अगली खबर आ रही है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने के लिए राज्यों से सहमति की जरूरत नहीं। रेल मंत्री बोले 20 लाख मजदूरों को 1565 ट्रेनों से उनके घर पहुंचाया। दोस्तों, बता दें कि गृह मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य में पहुंचाने के लिए इन ट्रेनों को चलाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम AOP को जारी किया। इसके बाद श्रमिक विशेष ट्रेनों को चलाने के लिए राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगली खबर आ रही है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में बड़ा रोल निभाएंगी निजी कंपनियां। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि निजी सेक्टर की भूमिका बढ़ने से ज्यादा कम्युनिकेशन सैटेलाइट बन सकेंगे। इनके बदौलत लोग घर बैठे काम कर सकेंगे। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अभी तक सैटेलाइट की असेंबलिंग, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग का काम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्लेटफॉर्म पर ही करती रही है। GSAT-30 और IRNSS 1I इसरो से ही लॉन्च किए गए हैं। सरकार ने अब 2017 में प्रस्तावित कानून के आधार पर अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने का फैसला किया। आप नीचे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के मधेपुरा फैक्ट्री ने बनाया 12,000 हॉर्स पावर का रेल इंजन। जी हाँ, बता दें कि बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री ने देश का पहला स्वदेशी 12,000 हॉर्स पावर का रेल इंजन तैयार किया। इस इंजन को भारतीय रेलवे ने सोमवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से संचालित किया। इस इंजन को WAH नाम दिया गया है। इसके साथ ही भारत दुनिया का 6वां ऐसा देश बन गया है जिसने इतनी हॉर्स पावर का रेल इंजन खुद तैयार किया है।
यह इंजन मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया है। 250 एकड़ में बनी मधेपुरा फैक्ट्री सबसे बड़ी एकीकृत ग्रीनफील्ड सुविधा है, जिसमें 120 इंजन तैयार करने की उत्पादन क्षमता है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। पूर्वी लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में सैनिकों के बीच टकराव के भारत चीन में तनाव बढ़ता जा रहा है। 2017 में डोकलाम के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहली बार इतनी टेंशन देखने को मिली। लद्दाख में गलवा पॉइंट के पास चीन ने तंबू गाड़कर अपने सैनिकों को तैनात किया है। इसके बाद भारत को भी अतिरिक्त फौज भेजनी पड़ी। चीन के सरकारी मीडिया ने आजाद सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि भारत में गलवा घाटी में अवैध डिफेंस फैसिलिटी बना रही है। इस इलाके में भारत चीन के बीच कई बार टकराव हो चुका है। भारत ने चीन पर आरोप लगाया है कि चीनी सैनिक अब उन इलाकों में टेंट लगा रहे हैं जहां भारत रेगुलरली पेट्रोलिंग करता है। गलवा नदी के प्लेस पॉइंट पर इस वक्त भारत और चीन के सैकड़ों सैनिक तैनात हैं। चीनी एक्सपर्ट की ओर से वहां की सरकारी मीडिया में धमकी दी थी, अगर भारत तनाव को बढ़ाता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गलवा में तनाव को सुलझाने के लिए लोकल लेवल पर बातचीत हुई है। तो दोस्तों, अगली खबर की ओर चलते हैं। पीयूष गोयल का बड़ा ऐलान, 1 जून से 200 ट्रेनें चलेंगी, जल्द शुरू होगी ऑनलाइन बुकिंग। जी हां दोस्तों, बता दें कि लॉकडाउन के बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोगों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि 1 जून से रेलवे का परिचालन शुरू हो जाएगा। पहले फेज में 200 नॉन एसी ट्रेन चलाई जाएंगी। जल्द ही ट्रेनों की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू की जाएंगी। चलिए दोस्तों, अगले अपडेट की ओर नजर डालते हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर आ रही है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। 22 मई से संभालेंगे जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, जहां पूरी दुनिया कोरोना के संकट से जूझ रही है, वहीं पूरी दुनिया में भारत के कामों को काफी सराहा भी जा रहा है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO ने डॉक्टर हिरोकी नाकाटानी की जगह चुना गया है। बता दें कि डॉक्टर हिरोकी नाकाटानी वर्तमान में उप सदस्य WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वहीं हर्षवर्धन 22 मई से कार्यभार संभालेंगे। दोस्तों, अगली खबर आ रही है कि LOC पार 300 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ की ताक में। पाकिस्तान की ISI और सेना काफी दिलबाग सिंह ने मंगलवार को कहा कि LOC के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 300 से ज्यादा आतंकी मौजूद हैं और वे भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। सिंह ने बताया कि पाकिस्तान के इस मंसूबे को नाकाम करने के लिए सुरक्षाकर्मी पूरी चौकसी बरत रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगली खबर आ रही है कि बिहार में मिला रेडीमेड कपड़ों की दुकानों को खोलने की अनुमति। इससे रेडीमेड कपड़ा व्यापारियों में खुशी की लहर। जिला प्रशासन की ओर से दुकानों में अत्यधिक भीड़ जमा न हो, इसको लेकर कुछ गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं। इसके तहत शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 से 24 तक के दुकानदार सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को अपनी दुकान खोल सकते हैं। इसी तरह अगला वार्ड प्रत्येक मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को अपनी दुकान खोल सकते हैं। दोस्तों, मौसम समाचार की बात करें तो सुपर साइक्लोन अम्फान के खिलाफ सरकार की तैयारी। NDRF की 36 टीमें की गई तैनात। बता दें कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में सुपर साइक्लोन अम्फान के दौरान मदद पहुंचाने NDRF की 36 टीमें तैनात की गई हैं। कल NCMC की तीसरी बैठक हुई। कैबिनेट सचिव ने कहा कि लोगों को समय पर और पूरी तरह से निकासी सुनिश्चित करें, साथ ही पर्याप्त मात्रा में आवश्यक आपूर्ति जैसे कि भोजन, पानी और दवाइयों आदि को बनाए रखें। IMD ने कहा कि सुपर साइक्लोन अम्फान को 20 मई की दोपहर या शाम तक पश्चिम बंगाल पर असर पड़ने की उम्मीद है। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की शंका है, साथ ही भारी बारिश भी हो सकती है। दोस्तों, भारत में अम्फान तो अमेरिका में तबाही मचा रहा है टोर्नाडो। अमेरिका में इन दिनों टोर्नाडो तूफान कहर ढा रहा है। सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नेशनल वेदर सर्विसेज के मुताबिक EF3 टोर्नाडो तूफान काफी तबाही मचा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।